हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी डिकोड्स। तो आज हम लोग ऑलिव बोर्ड का एडिक्विटी पैटर्न फुल टेस्ट 12 अटेम्प्ट करने वाले हैं। सो लेट्स टेक टेस्ट। लेट्स स्टार्ट। इंग्लिश से ही स्टार्ट करते हैं, तो फिर इसी से करते हैं। पहला ही पैराग्राफ है तो उसको छोड़ते हैं अभी। Sixth number, the receptionist said to the visitor, "Are you here to meet the marketing director or do you have an appointment with someone else? Are you here to meet? Are you here?" तो हेयर का तो देर हो जाता है, तो आई थिंक देर तो सभी में। द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड इंक्वायर्ड भी हो सकता है। इंक्वायर्ड टू द विजिटर्स, आस्क्ड द विजिटर दैट इफ ही वॉज देयर। देखो सेकेंड तो नहीं होगा, वेदर ही थर्ड भी नहीं होगा। Asked the visitor if he was there to meet the marketing officer or he had an appointment. Which या तो फर्स्ट है या तो फोर्थ है, दैट इज फॉर श्योर। रिसेप्शन आस्क्ड द विजिटर दैट इफ ही वाज आस्क्ड इफ द विजिटर इफ ही वाज। देखो दैट और इफ एक साथ तो नहीं लगता है, माँ इसको लास्ट वाला ही होगा। नोबडी इज फूल, all easily deceived, never make, very intelligent and aware. Openness is about being receptive to learning and experiencing new things. People who fall into this category tend या टेंड होना चाहिए। टेंड क्या होता है? टेंड होना चाहिए, टेंड। तो टेंड तो सही है, यानी लास्ट गलत है, नहीं सॉरी थर्ड गलत है। ओपननेस इज अबाउट, ओपननेस की स्पेलिंग तो सही है, इज अबाउट बीइंग रिसेप्टिव की स्पेलिंग भी, टू लर्निंग एंड एक्सपीरियंसिंग की स्पेलिंग गलत है इसमें। तो एक्सपीरियंसिंग की स्पेलिंग अगर देखेंगे तो सेकेंड तो नहीं हो सकता और उस थर्ड भी नहीं है, तो या तो फर्स्ट है या तो फोर है। पीपल हु फॉल इनटू दिस कैटेगरी टेंड टू बी इमेजिनेटिव, एडवेंचरस एंड क्यूरियस। क्यूरियस की स्पेलिंग है लास्ट वाला ये। Environmentalists claim governments were fiddling while Roman burned. क्या क्या क्या? Implementing to I think make small changes to make, मैं सबसे claim that governments were fiddling while Roman burned, occupying oneself with trivial matters during, I think यही होगा क्योंकि कुछ कटाक्ष टाइप का बोला, सटायर है तो आई थिंक सटायर ही इसका आंसर भी होना चाहिए। शी कुड नॉट हेल्प बट फील रैशनल अबाउट, रैशनल का एंटोनियम, रैशनल का मतलब होता है बहुत ही लॉजिकल हो, स्केप्टिकल, सुपरस्टिशियस, क्रिटिकल। शी कुड नॉट हेल्प बट फील रैशनल व्हेन अ ब्लैक, आई थिंक सुपरस्टिशियस ही होना चाहिए इसका, अंधविश्वास। जब काली बिल्ली रास्ता काट देती तो इट्स अंधविश्वास। Still the phrase the vet had chosen to broach the subject of euthanizing our cat struck me as specially evasive। पता नहीं क्या है ये। Still the phrase that vet had chosen to broach the subject of euthanizing our cat struck कुछ गलत लग रहा है मुझे, specially evasive। struck me as, स्पेशली की स्पेलिंग भी गलत है इसमें, स्पेशली आई थिंक इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड लास्ट में ही है, स्पेशली। they dash their teeth, they bare their teeth, they are not afraid to bear a fight। they bare their teeth, I think they bear होना चाहिए। they are dash there are dash errors, there are abundant, sufficient, numerous error। somebody must have left the main conference room lights and expensive audiovisual equipments and all through the entire night। somebody must have left, तो must have, somebody must have है तो must have been left। दूसरा तो नहीं होगा, मेन कॉन्फ्रेंस लाइट एंड एक्सपेंसिव ऑर्डर शुड, तीसरा भी नहीं होगा। आई थिंक फर्स्ट वन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। एक्टिव वॉइस में बताना, द ओल्ड मैन हैज़ बीन स्टैब्ड बाय है तो ना, ओल्ड मैन स्टैब नहीं, द ओल्ड मैन वॉज स्टैब, द लीडर ऑफ दिस गैंग वॉज स्टैबिंग द ओल्ड मैन। आई थिंक दिस इज द एक्टिव। फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस, तो क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है वो, इसको बाद में करेंगे। इन द मीटिंग वी डिस्कस लिस्ट ऑफ थिंग टू बी कंसिडर्ड, एजेंडा। नेक्स्ट, द ऑडेशियस प्लान, द ऑडेशियस प्लान का सिनोनिम बताना। ऑडेसिटी मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा बोल्डनेस टाइप की, तो करेजियस। could you please remind to me could you please remind to me attend could you please remind me attending the team meeting, remind me to attend the team meeting, I think remind me to attend, could you please remind me to attend।
ing expressive continuity. He avoids speaking in the public. गलत. I was running through the park when I think this is the action जो कि कर रहा है. बाकी walking briskly, their planning led to. Save it next. All the new trainees' performance evaluation will be thoroughly discussed during the important departmental staff meeting. All the new trainees' performance evaluations. All the new trainees will be thoroughly discussed during the important departmental staff. I think पहला वाले में कुछ गड़बड़ लग रहा है. All the new trainees performance evaluations. मेरे ख्याल से यही है. The Eastern European countries are unconvinced that Beijing is really delivering the economic perks. Eastern European countries are increasing unconvinced. ही क्या है? Are increasing unconvinced that Beijing is really delivering the economic perks they originally are increasing. ये कुछ गड़बड़ लग रहा है. Increasing unconvinced. I think today's level of burnout is the result of an existing problem that made worsen exponentially. Grammatical. Today's level of burnout is the result of an existing problem made worsen exponentially. Yet, despite how massive the problem is, it's never too late to fix it. It's never too late than to fix it. I think to fix it की जगह than to fix it. But इसमें वो मतलब सही. Today's level of burnout is the result of existing problem made worsen. Existing problem made worsen exponentially. Yet और despite एक साथ नहीं आता. The judge declared all the citizens must abide by the laws of the country to maintain the peace and order in the society. The judge declared all the citizens क्या है? Must है. Have to abide, should abide, have to abide. All the citizens must abide by laws to maintain the peace and order of the citizens. All the must abide, I think यही सबसे appropriate लग रहा है मुझे. बाकी कंपेयर करते हैं अगर. All the citizens must abide by the laws of the country to maintain peace and order in the society. I think ideally यही सही है. अब ये पढ़ते हैं. Which of the following is true? Spices have been used since. अच्छा एक मिनट पहले questions पढ़ें अगर. What is a burning sensation while having hot spice? कुछ burning sensation की बात कर रहा है. थर्ड नंबर क्या है? Which of the following is the best method to use a spice? फिर क्या था? इसमें which of the following can be induced by the use of spice? ये तो देख लेंगे. Spice का मतलब क्या है? According to the passage. अब पढ़ते हैं. Spice have been used since ancient times. They have been mentioned in the ancient Hindu scriptures for example, Vedas, ancient papyri, and Old Testament. Although it was not until Roman conquest that Western boundaries discovered their culinary possibilities. Spices have always been believed to have healing and magical qualities. They had used to cast spells and to incense on religious rites, to embalm the corpse, to add fragrance to perfumes, and as medicine. The word spice comes from the Latin word species, means a commodity of value and distinction. I think last one इससे answer हो जाएगा. Commodity of value and distinction. Save it next. ठीक है. Commodity of value and distinction. During their long fascinating history, spices have all been more favorable than gold or precious stones, and the trade of spices has been an extraordinary influential factor in history. Many researchers have attempted to explain why hot spices are pleasant to taste. It seems that burning sensation is the pain of never ending. Burning sensation is the while having देखते हैं burning sensation के बारे में बात तो हुई है कुछ. It seems the burning sensation is the pain of nerve endings on the tongue. This release endorphins, the body's natural painkiller, giving rise to pleasurable and even euphoric sensations. So I think answer हो जाएगा. Increased level on the tip. While having, I think, increased level of the tip of the tongue, because endorphin के बारे में बात कर रहा है. So आगे बढ़ते हैं. On the tongue, this releases bodies. ठीक है. Flower, leaves, roots, bark, reeds, and bulb are used in endless combination to produce an infinite variety of flavors: sweet, sharp, hot, sour,
spicy, aromatic, tart, mild, fragrant, and pungent. Their taste and aromas combine to create a kaleidoscope of exotic flavors to delight the palate. It is best to obtain spices in whole seed form and to grind them just prior to use. Indian spices often offer significant health benefits and contribute towards the individual's healthy life. They add flavor and nutrients to dishes without far or calories. Without far or calories. Which of the following is the best method to use spice? Grind spices just before they use, store them in a dry chai express में mentioned है ये कुछ. ये लिखा है, it is best to obtain spices in a whole seed form and to grind them just prior to use. मतलब खड़े मसाले जो होते हैं just before they use, this is the best method. और first number क्या था? True, cost of spices is rising continuously. Tropical climate suitable for production of spices. Roots of plants are the, let's see, tropical Indian spices often great health benefits के बारे में था. Spices had been used to cast spells. It's true according to passage. देखो cast spells तो लिखा हुआ था यहाँ पे कहीं पे. They had used to cast spells. I think आइडियली आपको ये करेक्ट बताना है तो मैं इसके साथ ही जाऊँ क्योंकि इसमें मेंशन भी है. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंड्यूस बाय द यूज ऑफ एंडोफिन्स होते हैं और क्या रिलीज होते हैं? एंडोफिन्स होते हैं. फर्स्ट तो है ही तो यानी ये एलिमिनेट और थर्ड देख लेते हैं. न्यूट्रिएंट्स होते हैं क्या? न्यूट्रिएंट्स यार, न्यूट्रिएंट्स के बारे में तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ है. नहीं दे एड फ्लेवर न्यूट्रिएंट्स टू, आई थिंक लिखा है लास्ट लाइन लिखी है. तो बोथ फर्स्ट एंड थर्ड. अब हम पैराजम्बल देखते हैं. BAAC, तो ए से स्टार्ट करते हैं. एज द सन सेट बिहाइंड द माउंटेन्स कास्टिंग लॉन्ग शैडोज अक्रॉस द वैली, द हाइकर्स पॉज टू टेक इन अ ब्रेथ टेकिंग व्यू. ठीक है, फिर उसके बाद ए के बाद बी है या सी है. इट वॉज अ मोमेंट ऑफ साइलेंस. अगर मैं बी रखूँ, सॉरी. They had been trekking for hours, battling exhaustion in steep trails, but the sight made every step worthwhile. It was a moment of silence and reflection, broken only by the gentle rustle of. Okay, the journey was far from over. And but the serenity will renew the spirit. I think A, B, C, D must be the right answer. 7 next. Let's go to awareness. टिप्पणी डांस गुजरात का है. सौराष्ट्र, द डांस परफॉर्म बाय द वुमेन नेम्ड आफ्टर टिप्पणी, अ लॉन्ग स्टेक. आई थिंक इतना कंस्ट्रक्शन है तो एलिमिनेशन करेंगे तो ए भी सही होना चाहिए, बी भी सही हो सकता है. इट इज़ एक्सक्लूसिवली अ डिवोशनल डांस परफॉर्म ड्यूरिंग. आई थिंक सी एक्सक्लूसिवली आ गया तो मैं इसको हटा दूंगी, तो ए एंड बी शुड बी द राइट आंसर. देन फिर 12th 5-year प्लान के बाद बताना है. फास्टर, मोर इंक्लूसिव, सस्टेनेबल ग्रोथ, सही बात है. इट अचीव्ड अ हायर ग्रोथ रेट दैन द टारगेटेड 8%. इसके देखो ये बारे में मुझे नॉलेज नहीं है बट ए बिल्कुल सही है. बट फिर भी मैं बी को सही मान के चलती हूँ फॉर अ वाइल्ड गेस. सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, आयरन, इसको अरेंज करना है. अच्छा, सबसे ज़्यादा तो आई थिंक मोस्ट अबंडेंट इज आयरन, सॉरी ऑक्सीजन होता है. फिर उसके बाद आई थिंक एल्यूमिनियम है. तो सेकंड और थर्ड. सिलिकॉन, आयरन सबसे आखिरी में है क्या? फोर्थ अबंडेंट, मेरे ख्याल से यही होना चाहिए. ऑक्सीजन के बाद एल्यूमिनियम है. 7 नेक्स्ट. एक सेकेंड. इज इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर? नो, इट्स इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग. सो बी इज़ नॉट द आंसर. मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर लगा दिया. तो सबसे अबंडेंट तो तुम्हारा है वो ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन के बाद तुम्हारा एल्यूमिनियम है, फिर ये होगा आंसर. 7 नेक्स्ट. मार्स ऑर्बिटर मिशन आर्टेमिस 1, एस्ट्रोसैट और मिशन लॉन्च पे. देखो एस्ट्रोसैट और चंद्रयान 1 तो है ही, सेकेंड और थर्ड तो है. तो इससे ये एलिमिनेट हो गया, ये हो गया. एस्ट्रोसैट, इंडियन स्पेस को एस्ट्रोसैट आई थिंक, या फिर वो एस्ट्रोसैट है कि एस्ट्रोसैट, आई थिंक एस्ट्रोसैट तो है. और चंद्रयान 1 तो यानी 4 तो होना ही होना चाहिए. तो थर्ड है, फोर्थ है, बट फॉर मार्स ऑर्बिटर मिशन आई थिंक कुछ गड़बड़ है. तो आई थिंक मैं थर्ड और फोर्थ के साथ ही जाऊंगी.
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 यानी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म की बात करता है। सेपरेट इलेक्टोरेट्स, हाँ बिल्कुल सही है। इट अलाउड इंडियंस टू बी अपॉइंटेड वाइसरॉय फॉर द फर्स्ट टाइम। इट एंटेड बाई कैमरल लेजिस्लेचर एट प्रोविंशियल लेवल। आई थिंक तीन सारे ही सही हैं। सेवन नेक्स्ट, नेशनल वाटरवे 2 अलाहाबाद और हल्दिया को, वाटरवे 3 कोट्टापुरम और कोल्लम को। देखो फर्स्ट तो NH1 है, NH2 नो, NH N है ना, आई डोंट नो। एवरी पर्सन एंगेज इन इकोनॉमिकली पॉजिटिव प्रोडक्टिव is termed as worker who at least 6 months a year, main worker I think both। फर्स्ट एवर एशियन गेम्स न्यू दिल्ली में हुए थे। एशियन गेम्स ऑफ बाइन 11 हेल्ड एवरी, हाँ सही है। 2000 शेड्यूल टू, हाँ बिल्कुल सही, ABC तीनों ही सही है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट इन नेशनल पॉलिसीज़ के बारे में कोई आइडिया नहीं है। ही इंट्रोड्यूस्ड अलाउद्दीन मार्केट पॉलिसी दाग सिस्टम, चेहरा और दाग आई थिंक इसी ने स्टार्ट किया था। ही बिल्ड अलाई दरवाज़ा, बिल्कुल सही। फर्स्ट सुल्तान दीवान कोही डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर, आई एम प्रिटी नॉट श्योर अबाउट इट, बट A और B तो सही है ही। दीवानी कोही इसने बनाया था क्या? दीवानी कोही, आई एम नॉट श्योर। मैं फिर भी ऑल के साथ जाऊंगी। नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी तो है। टू पे टैक्सेस ऑनेस्टली, तो ऐसा कुछ तो लिखा नहीं गया है, तो मेरे ख्याल से यही होगा। टैक्सेस के बारे में मेंशन नहीं है। सलमान रश्दीज नॉवल मिडनाइट चिल्ड्रन वाज, नहीं, नो नो नो। ऑथर क्रिटिकली नेम एज, नहीं, R.K. नारायण ने नहीं, खुशवंत सिंह, तो नाइदर वन नॉर टू। सलमान सॉरी, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के बारे में बताना है। इंडियन मिलिट्री इज फोर्थ इमीडिएटली आफ्टर चाइना, ये तो सही है। फर्स्ट सही है, सेकंड सही है। द रैंकिंग डिटरमाइन द पावर इन कैलकुलेटेड फॉर 60 डिफरेंट सेक्टर, आई थिंक ABC तीनों ही सही है। Which of the following national Ayush scheme primary objective of is to promote Indian system like medicine, ठीक है। Name central sector fully funded by I think both 1 and 2। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, all the components of the all the components से गलत हो सकता है। It aims to achieve the investment, I think सिर्फ सेकेंड ही सही है। ऑल से मैंने एलिमिनेट कर दिया पहला वाला। गुप्ता डायनेस्टी, अचीवमेंट्स ऑफ समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति में रिकॉर्डेड है, सही है। द Gupta were primary patterns of Jainism and made it to their state religion। Gupta dynasty, Jainism, Chinese Buddhist pilgrim Fahin visited during the reign of Chandragupta II। पहला तो सही है, पहला सही होते ही या तो C सही है या तो B सही है। फाहिन चंद्रगुप्त II के आई थिंक सेकेंड वाला गलत है, तो A और C के साथ ही जाऊंगी मैं। फेस्टिवल, बिहू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कल्चरल फेस्टिवल ऑफ असम। इट्स सिंगल हार्वेस्ट एनुअली इन द मंथ ऑफ, सिंगल हार्वेस्ट तो नहीं, तीन बिहू मनाए जाते हैं, तो सेकंड तो गलत है, पहला सही है। परफॉर्मेंस ऑफ वाइब्रेंट बिहू डांस बाय, एंड फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट। IPL 2025 नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही हुआ था, ठीक है। RCB डिफीटेड KKR बाई 8 विकेट्स टू विन द, बिल्कुल सही। Which of the following contingency fund के provision of this fund is 267, I think it's right। Unforeseen, अब मेरे ख्याल से both 1 and 2। मैं बहुत वाइल्ड गेसेस लगा रही हूँ इसमें, अब इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, तो उसमें गेस भी नहीं लगा सकती हूँ। Stalemate results in the win for the player whose king has no legal moves and is not in a check। The pawn that reaches the farthest rank from starting position must promoted to queen the same color, I think both। ए नहीं, कोई दोनों ही सही हैं। इनकरेक्ट बताना था ना, हाँ। यूनियन बजट के अकॉर्डिंग क्या सही है? फर्स्ट यूनियन बजट 1947 में आया था, आई थिंक बोथ 1 and 2 करेक्ट। जॉइंट सिटिंग डेडलॉक आर्टिकल 108 सही है। जॉइंट सिटिंग कैन बी कन्वीन इन राज्यसभा रिजेक्ट्स एन ऑर्डिनरी बिल पास्ड बाय लोकसभा ऑफ फेल्ड। देखो जॉइंट सिटिंग को हमेशा स्पीकर बुलाता है, तो राज्यसभा में तो पॉसिबल नहीं है, तो आई थिंक सेकंड तो गलत है। फर्स्ट तो सही है, और फर्स्ट से सही होते ही मैंने ये लगा दिया। एक सेकेंड। दिस जॉइंट सिटिंग इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ बिल्स इंक्लूडिंग मनी बिल। नहीं, थर्ड गलत है, थर्ड इज रॉन्ग। इसका मतलब क्या हो सकता है? थर्ड अगर गलत है, फर्स्ट तो सही है मेरे ख्याल से, या तो फिर यही होगा 1 and 2।
Endoplasmic reticulum having ribosome on its surface primarily involve protein synthesis. Smooth is synthesizing of lipids and detoxifying. I think both A and B are correct. Let's do the general intelligence. काफ़ी टाइम हो गया. Save and next. इसको करें क्या? अगर मैं डैश 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 और ये MJW है और ODK है और ये हमको करना है, तो पहला ऑप्शन है NLZ और इधर क्या है NBH, MN JKL NO BCD WXYZ HIJK. पहला ही वाला सही है. सेव एंड नेक्स्ट. ENJ एक सेकेंड JKL BCD WXYZ HIJK सही है. एन्जॉयमेंट की स्पेलिंग लिख लो. How many search letters each letter English? How many search letters are there in their letters in the word enjoyment, each of which has many letter in the word as English alphabet both? E और N के बीच में E और J ना, E और O JKL YEM GFGHI JKL नहीं NO NM NE NN NT PQRST JK KLM तो J और M हो गया एक JKLM एक ठीक है. फिर OPQRST O और T हो गया. YE ठीक है. अब अगर मैं देखूं तो ये तो बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो आई थिंक कितने लेटर्स हैं? तो यार देखो ये तो 2 ही लेटर्स निकल के आए हैं JKLM, तो क्या 4 लिखूंगी क्या मोर देन 3? पता नहीं, इसमें डाउट है मुझे. इसको एक काम करते हैं मार्क फॉर. The people living in the outskirts of villages rely only on daily wages from farming. Since there is no internet access, they are not getting information regarding what is happening in the country. Government initiatives for those living below the poverty line, information about the rights of citizens, etc. Internet connection should be provided by the government socially backward areas. पहला सही है. Information broadcasting through boats and news through television should be provided at the government center. I think both 1 and 2 follow कर रहा है. Next. The boutique X designer creates unique styles and a wide range of clothing. These designer items are made from high quality material that keep their shape, due to which price of each piece are high. Every person who visits the stores like collection, but only few of them purchase. Most people visit the boutique cannot afford these highly priced clothes. हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि प्राइस हाई है ना. Most of the item displayed in boutiques are not for sale. नहीं ये गलत है. Only first can be concluded. Sale नहीं, क्योंकि high priced है, इसमें लिखा भी हुआ है, तो इसको बाद में करेंगे. 47 और 19, तो अगर 47 में मैं 19 माइनस करूं तो 8 और 28 आ जाएगा. इसमें अगर करेंगे 134 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं 67. ओके अंडरस्टूड. देखो ये ऐसे लॉजिक कर रहा है कि अगर 134 को 2 से डिवाइड करूं तो ये आता है तुम्हारा कितना 67, और 47 प्लस 19 में एक और +1 कर दो तो 20 इज इक्वल टू 67 है. वैसे ही अगर मतलब फर्स्ट ऑप्शन देखो तो 222 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 111 है, तो मतलब 34 + 77 पहला ही ऑप्शन सही है. सेव एंड नेक्स्ट. लैपटॉप्स आर प्लेस्ड above one in the showroom display but not necessarily in the same order. 3 laptops are placed between E and D, तो E 1 2 3 D, where E is placed above D, B is placed immediately above E, B E ये just above है, and 2 laptops are placed between B and C, तो या तो C यहाँ है
और अगर सी यहाँ है तो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आई थिंक जो 3 ABCDF है ना, तो ये यहीं पे होगा, सी यानी यहाँ पे है। ठीक है, फिर कह रहा है कि एफ इज़ प्लेस इमिडिएटली बिलो, तो एफ यहाँ पे होगा तो ए यहाँ पे होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेस्ड, कौन सा ई के जस्ट बिलो है, तो ए है वो। सेव एंड नेक्स्ट, ईच ऑल डिजिट ऑफ द, अच्छा पहले 6 4 8 3 9 7 5 2, हर ऑड डिजिट को 2 से डिक्रीज करो, यानी 3 - 2 1, 9 - 2 7, 7 - 2 5, 5 - 2 3। इवन डिजिट को हाफ कर दो, यानी ये 3 2 4 और 1। देन ऑल डिजिट्स अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो 1 1 2 3 3 4 5 7। ठीक है, देन पोजिशन ऑफ हाउ मेनी विल रिमेन कंपेयर टू द ओरिजिनल नंबर, तो इसको हटाओ, ओरिजिनल नंबर से कंपेयर करेंगे तो ये 3, तो सिर्फ एक ही ये नंबर है 3, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं, सिर्फ यही है, बाकी सब तो चेंज हुए हैं। सेव एंड नेक्स्ट, 15 रिलेटेड टू 160, 21 रिलेटेड टू, मतलब 16 × 10, 22 × 10, मतलब +1, 66 × 10 660। सेव एंड नेक्स्ट, एच होता है तुम्हारा 8 5 12 12 और 15, और एम होता है तुम्हारा 13 3 10 10 और 6। तो अगर मैं देखूँ तो 8 8 - 2 15 - 2 5 + 5, नहीं कुछ और, 18 + 3 + 3, समझ गए। तो यानी अगर मैं दूसरा भी लिख लूँ, W इज़ 23, 15 18 12 और 4, और इसका क्या है 2 13 16, J इज़ 10 और 21, 23 - 2 4, समझ गया। तो स्मार्ट का होता है 19 13 1 18 और 20, तो 19 - 2 17 और 20 - 2 18। तो अगर ध्यान से देखो तो आर और क्यू पर 2 ऑप्शंस में है, तो हमें और करना ही पड़ेगा। 13 - 5 8, 18 - 15 का -5 किया है ना, और 12, जस्ट अ सेकेंड, 13 11 25 और 16, तो यानी RKYPQ। सेव एंड नेक्स्ट, टिश्यू मॉलिक्यूल सेल ऑर्गेनिज्म ऑर्गेन, तो देखो ऑर्गेनिज्म तो सबसे आखिरी में आने वाला है, तो सेल है, सेल के बाद क्या आता है, टिश्यू आता है, तो सेल के बाद यानी पहले मॉलिक्यूल आएगा, पहले मॉलिक्यूल है, फिर सेल बनता है, फिर टिश्यू बनता है, फिर तुम्हारा ऑर्गन बनता है, और फिर 2 3 1 5 4। सेव एंड नेक्स्ट, टी है 20 25 4 डैश और 14, तो प्लस का 5, तो 4 + 5 9 ही होगा यहाँ पे, 9 मतलब आई से स्टार्ट होगा, 2 है 7 है 12 है डैश है 22 है, तो 12 + 5 17 होगा, तो आई 17। 741 417 174, आई थिंक ये कुछ अरेंजमेंट में जा रहा है, 417 174, फिर उसके बाद क्या है 741 डैश डैश 741, आखिरी में यही है 741, तो आई थिंक ये तुम्हारा फिर से 417 और 174 जाएगा। क्या कह रहा है कि अगर 54 प्लस को इंटू कर लो और 54 को 10, यानी 10 × 54 डिवाइडेड बाय 4 + 12 माइनस का 8 इज इक्वल टू 50। तो अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ और 12 प्लस का 4, यानी 2 जा 5 जा 27, पहला तो गलत है, इंटू को माइनस से और 10 को 8 से, यानी 54 प्लस का 8 डिवाइडेड बाय 4 और माइनस का 12, तो ऐसे ही रहेगा, इंटू 10 इज इक्वल टू 50। ये 2 हो जाएगा तुम्हारा, ये भी गलत है, सेकंड भी गलत है, थर्ड देखते हैं। 54
माइनस का 10 और डिवाइडेड बाय 12, ये भी गलत हो जाएगा। तो मैं एक काम करती हूँ, लास्ट वाला ही मेरे ख्याल से आंसर होना चाहिए, क्योंकि बाकी 3 तो फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। तो 54 को अगर 50 से करूँ, काम करती हूँ, इसको लगा देती हूँ, बिकॉज बाकी 3 फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये देखें, अगर द पर्सन वॉक्स 4 मीटर ईस्ट फ्रॉम द पॉइंट आई टू रीच, ये आई कोई पॉइंट है और आई से जे 4 मीटर्स है, देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 4 मीटर। अब वो फिर से लेफ्ट गया एंड वॉक 4 मीटर एंड टू रीच पॉइंट के, फ्रॉम देयर दे टर्न राइट एंड वॉक 6 मीटर। अब वहाँ से वो राइट गया और 6 मीटर गया टू रीच पॉइंट एल। नेक्स्ट टर्न राइट अगेन और फिर से वो राइट चला एंड 4 मीटर टू रीच पॉइंट एम। फाइनली टर्न लेफ्ट and walk 6 meter to reach point, finally turn left and walk 6 meter। फिर से वो लेफ्ट गया और 6 मीटर चला, 6 मीटर चला टू एन, डायरेक्शन एन से कितना, तो 6 + 6 12 460। आई आई और एन में डायरेक्शन क्या है, डायरेक्ट इन विच डायरेक्शन पॉइंट आई फ्रॉम पॉइंट एन से तुम्हारा वेस्ट में ही हुआ। 7 नेक्स्ट, ओ पी क्यू आर एस टी। ओ होता है 15 1 20, टी होता है तुम्हारा 20, जेड होता है तुम्हारा 26 और ओ होता है तुम्हारा 15। तो अगर जी पी मतलब जी होता है 7 16 और 23, एल होता है तुम्हारा 12, जे के इज़ 11 और आर होता है तुम्हारा क्या, आर होता है 18। एम का निकालना है, एम होता है 1 9 और 13। देखो 7 1 + 5 6 हो जाएगा, 23 माइनस का 23 और ये तुम्हारा 18 हो जाएगा, 23 माइनस का 13 8। तो यानी ये हो जाएगा तुम्हारा 6, यानी एफ आर एच, एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट, you are chosen to mentor junior students for a week long art workshop because of your prior achievements. On the same dates, your aunt, primary caregiver, is away and you must help supervise your younger siblings in exams home during evenings. What is the most appropriate response? Decline the mentorship outright because family nahi, accept the mentor, inform the school that you cannot be available for any evening tasks for follow-ups, discuss the constraint with your family and the coordinators to redesign your roles. I think यही तो होगा। You lead a publicity for a city food fair. A viral message claims food poisoning at stall number 12 caused panic. No officials complain. What should you do? Pause service on the name stall. Obtain one side health check. Publish the stamp health open. Ignore करना, threaten। I think पहला ही वाला सबसे आइडियल आंसर है। ग्रुप का होता है स्क्वाड, तो मतलब सिनोनियम है ना ये। तो स्टोन का मैसन, सिलेक्ट करने मतलब आखिरी वाला ही होगा, चूज। पी क्यू आर एस टी सी डी ई एफ जी एल एम एन ओ, यानी वाई सेट ए, एक सेकेंड इसको लिखना ही पड़ेगा, जस्ट अ सेकेंड। तो यानी ये 16 है, 15 है, 12 है और 9 है, 20 है और ये 25 है। इसको चेंज किया है 20 12 7 18 26 और 2। हमें निकालना है कैंडिड, यानी 3 1 14 4 9 और 4 का। तो 16 + 4 यानी 7 हो जाएगा जी। 15 - 3 यानी 27, 27 - 3 यानी 24। बट आई थिंक दिस इज़ रॉन्ग। तो यानी ये इसका ऑपोजिट है 15 + 12, तो 1 इसका 26 हो जाएगा जी जेड। 25 + 2 तो 23 हो जाएगा, तो आखिरी में डब्लू। 20 + 6 है तो 9 + 6 15 यानी ओ। और इफ 4 + 14 यानी 4 प्लस क्या हो जाएगा तुम्हारा 23 यानी डब्लू। और 12 - 5 है ना, तो 14 - 5 9 यानी आई। जी जेड आई डब्ल्यू ओ। 7 नेक्स्ट, 315 240 अगर माइनस करो, इसको बाद में करते हैं, काम करते हैं। ऐसे मुझे लगता नहीं है कि समय इतना मिलने वाला है। ये अगर करें तो ये क्या है तुम्हारा 31,
क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक करेक्ट इक्वेशन। तो 8 + 9 अपॉन 3 इंटू 6 माइनस का 21, 6 3 18 + 9 पहला गलत, सेकंड 9 + 21 अपॉन 6 इंटू 8 माइनस का 3, 3 2 जा 3 7 जा 4 7 4 जा 28, 28 + 9 होता है 37 माइनस 3 इज 34, तो ये भी गलत हो जाएगा। 3 + 8 अपॉन 9 इंटू 6 ये भी गलत है। और 21 + 6 अपॉन 3 इंटू 9 माइनस का 8, 3 2 जा 6 9 2 जा 18, 21 + 18 तो 39 होता है, माइनस का 8 करेंगे तो लास्ट वाला बिल्कुल सही है। सेव एंड नेक्स्ट। हाउ मेनी 4 लेटर्स DISNEYLAND? How many 4 letters English word can be formed using third of the 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10? तो हमको थर्ड फोर्थ नाइन्थ, थर्ड इज तुम्हारा SN, थर्ड फोर्थ नाइन्थ है तुम्हारा क्या N, थर्ड फोर्थ नाइन्थ और 10th D। भाई थर्ड फोर्थ 9 10th राइट टू लेफ्ट है, सॉरी गाइस, इट्स फ्रॉम हेयर टू हेयर, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ से हमको निकालना है थर्ड फोर्थ, यानी ये थर्ड फोर्थ हो गया, नाइन्थ और 10th। DILA ये है तुम्हारा। तो पहले तो इसका आई थिंक डायल हो जाता, DIAL, लेड हो गया LAID, और क्या हो सकता है, डायल लेड हो गया। आई थिंक 2 ही वर्ड फॉरवर्ड कर रहे हैं इसमें। नेक्स्ट, सम स्ट्रिप्स आर स्टाइल्स, कुछ स्ट्रिप्स जो हैं वो स्टाइल्स हैं। ऑल स्टाइल्स आर प्रिंट्स, तो नो स्ट्रिप आर प्रिंट्स गलत, ऑल प्रिंट्स आर स्ट्राइप्स गलत, सम स्ट्राइप्स आर प्रिंट्स लास्ट ही फॉलो कर रहा है सर। ओके, वेरी लेस टाइम लेफ्ट फॉर मैथ्स, लेट्स डू मैथ्स। फाइंड आउट द पॉइंट वेयर लाइन दिस मीट्स हुज इक्वेशन इज दिस। तो एक काम करते हैं, सेटिस्फाई करें क्या, अगर पहला वाले में सेटिस्फाई करते हैं, 5 2 और 10 + 21 माइनस 44 + 10, तो 10 + 21 कितना होता है 31, 31 + 10 पहला गलत, पहला पॉइंट गलत। 5 2 10 + 24 माइनस का 44 प्लस का 10, तो 10 मतलब 10 + 24 और 34 प्लस का 10, आई थिंक प्लस का 10 44 माइनस, यही सबसे फॉलो कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ देख लूँ 5, अब इसको मैं पहले में सेटिस्फाई कर दूँ तो 5 - 3 2 8 - 4 यही सही है। सेव एंड नेक्स्ट। Mark price of an article of 2 different X, A offers a discount of 60%, A तुम्हारा 60% ले रहा है और B तुम्हारा ले रहा है 50 + 10 यानी 60 माइनस का 5 यानी 55%। वैल्यू ऑफ X डिफरेंट टू डिस्काउंट, मतलब 5% की वैल्यू 800 है, तो एक की वैल्यू 16,000 समथिंग हो जाएगी, तो ये 100 की वैल्यू निकालनी है तो 16 हो जाए, इसको बाद में करेंगे। वेरिएंस ऑफ 13 ऑब्जर्वेशन इतना, हर वैल्यू को ट्रिपल कर देंगे, यानी 64 × 3 + 11, तो 64 × 3 करेंगे तो और +11, तो आई थिंक 203 आएगा अपॉन 13 करो, एक सेकेंड, एक मिनट आई एम रियली सॉरी, आई थिंक ये तुम्हारा 16 ही रहेगा। 64 छोड़ते हैं यार, 16 3 60, इसको बाद में करते हैं। n be the smallest positive number, leaves a remainder 5 when n is divided, small leaves a remainder 5 when n divided by 8 and a remainder 7 when divided by 11। तो n कोई स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है और वो 5 रिमाइंडर ऑफ 5, 8 से डिवाइड करने पे उसका रिमाइंडर आ रहा है तुम्हारा क्या 5, और एंड n को अगर मैं 11 से डिवाइड करूँ तो ये 7 आ रहा है। अठारह 88।
इसको बाद में करते हैं। एंड 13 हो जाएगा। सिक्योरिटी गार्ड ये है, ट्री पासर ये है, दोनों की डिस्टेंस है तुम्हारी 400 मीटर। बोथ स्टार्ट रनिंग एट द सेम टाइम। ट्री पासर की 12 है, गार्ड कॉट अप एट दिस, गार्ड की x हो जाएगी 10। तो 400 मीटर है ना, तो पहले तो इसको एक काम करते हैं, किलोमीटर में कर लेते हैं, तो 0.4 आ जाएगा। 0.4 अपॉन x माइनस का 12 इज इक्वल टू 10 अपॉन 60। तो 2.4 इज इक्वल टू x माइनस 12, तो 14.4 आंसर है। सेव एंड नेक्स्ट। वेरिएंस निकालना है तो बाद में करेंगे, इसको निकाल तो सकते हैं बट बाद में करेंगे। देर आर 20 बॉक्सेस विच कंटेन्स 25 स्वीट्स। द स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी सच दैट, मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 20 इंटू 25 यानी 500। A gets twice as sweets, A is equal to twice as much as much as B to B, and D gets 180 less than C, D is equal to 180 less than C है ना, तो C माइनस D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 आ जाएगी। और इफ़ C gets हाफ ऑफ द C को मिलते हैं, मतलब 250 सीट्स, तो D को कितने मिलेंगे मतलब 250 में अगर 180 घटाएंगे तो 70 मिलेंगे। एंड सी को अगर हाफ मिलना है, डी को ये, और देन द नंबर ऑफ स्वीट्स ए एंड डी टुगेदर गेट्स, तो यहाँ से ए तुम्हारा 2b है, तो a प्लस बी की यहाँ से कितना आ जाएगा, 500 में 320 माइनस करो तो 180 आएगा। और ये हमको पता मतलब 3b इज़ इक्वल टू 180, तो b इज़ इक्वल टू 60, तो a इज़ इक्वल टू 120। हमको क्या निकालना है, a और d, तो 120 प्लस 70 दैट इज़ 190। सेव एंड नेक्स्ट। अ borrower टेक्स 6,000 रुपीज़ ले रहा है सिंपल इंटरेस्ट पे। ही पेज इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर ही पेज इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो कितना है उसको मिल गया 6 5 300 रुपये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है। एट द सेकेंड ईयर ही पेज सेकेंड ईयर्स इंटरेस्ट प्लस, तो प्लस टूवर्ड्स प्रिंसिपल, यानी वो 6300, मतलब 6300 प्लस 2000 और करता है, तो 8300 हुआ। 8300 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, जस्ट अ सेकेंड, मतलब ये 2 है, सेकेंड ईयर 2, सॉरी गाइस, तो ये तुम्हारा 600 हो जाएगा। तो मतलब वो टोटल अमाउंट अभी उसका कितना हो, 6600 है, प्लस 2000 और कर रहा है, यानी 8600 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन 100, क्या ही है, सेकेंड ईयर्स इंटरेस्ट टू, मतलब सेकेंड ईयर 2000 प्लस 600 यानी 2600 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन 100, अगर ये करें, अगर 26 5 से कितना होता है 130, 2000 प्लस 2000 प्लस 600, अरे यार पता नहीं क्या ही है ये, इसको बाद में करते हैं। नेक्स्ट करें। प्रोबेबिलिटी ऑफ वन डाइस रिजल्ट इज मोर देन 3। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ कॉइन्स ए एंड बी आर इन द रेशियो, इतना ए और बी का रेशियो है तुम्हारा 4:1। नंबर ऑफ कॉइन्स सी हैज़ इज 20% मोर देन नंबर ऑफ कॉइन्स ए, तो ए का सी के पास 20 नंबर ऑफ कॉइन्स ए, तो 5 इंटू 120 अपॉन 100, तो यानी 6 आ जाएगा यहाँ पे 6। इफ़ द नंबर ऑफ कॉइन्स बी एंड सी टुगेदर हैव इज़ 210, इफ़ द नंबर ऑफ कॉइन्स बी एंड सी, यानी 7 की वैल्यू 210 है, तो 1 की वैल्यू 30 है, तो 120 आंसर है। सेव एंड नेक्स्ट। डिफरेंस बिटवीन द सेविंग्स ऑफ बी इन द ईयर 2021 एंड 23, तो बी कहाँ है तुम्हारा, बी का 21 में कितनी सेविंग्स हो रही है, यानी 78 में, मतलब 78 में 54 घटाएंगे तो 24 आ जाएगा। 2021 और 23 दोनों, और 82 में 45 घटाएंगे तो 37 आएगा। 7 4 11 61 हुआ। टोटल सेविंग ऑफ सी इन ऑल द 3 ईयर्स, एक सेकेंड,
डिफरेंस पर निकालना है, सॉरी, तो मतलब -24 करेंगे तो 13 आएगा। डिफरेंस बिटवीन द ईयर एंड द, जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट, इसको प्लस ही करना है। 7 4 11 और 61, और प्लस किसके साथ करना है, टोटल सेविंग्स ऑफ सी इन ऑल 3 ईयर्स। तो सी में क्या है तुम्हारा, पहले तो 56 माइनस का 35, मतलब 56 माइनस 35 करेंगे तो 21, और 75 माइनस 34 कर रहे हैं तो 41 आ रहा है, और 56 माइनस का 42 करेंगे तो आखिरी में 41, तो प्लस 4 2 6 1 7। हमको क्या निकालना है, 76 में अगर 61 माइनस करेंगे तो 15 आएगा। नेक्स्ट, 2 लाइन्स इंटरसेक्टेड पॉइंट इतना, तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने पहले। 3x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस का 1, और x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस का 2। अगर 3 मल्टीप्लाई कर दे पूरे में तो ये हो जाएगा 3x प्लस 9y इज इक्वल टू माइनस का 6, और माइनस माइनस प्लस तो ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 3y इज इक्वल टू 6 माइनस 1 दैट इज़ 5, तो y इज इक्वल टू माइनस का 5/3। ठीक है, तो x कितना आ जाएगा, 3x प्लस 6 माइनस का 5/3 इज इक्वल टू -1, तो 3x इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस का 10। 3x इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 3। हमको क्या निकालना है, 4a यानी 4 3 12 प्लस 3 इंटू माइनस 5/3, 12 माइनस 5 इज 7। 7 नेक्स्ट, बाद में करते हैं इसको। इन अ ग्रुप ऑफ n नंबर ऑफ बॉयज़, द नंबर ऑफ बॉयज़, द न्यू बॉय जॉइनिंग 72 एंड देन द एवरेज वेट ऑफ ग्रुप इंक्रीज बाय n है उनका, अगर ये है और 72 बंदा ज्वाइन करता है, तब जो उनका एवरेज है, पहले x था तो n+1 इंटू x+1 हो जाएगा। द वेट ऑफ द न्यू बॉय हैड बीन 60 kg डिक्रीज, अगर nx+60 है तब n+1, तो वो 1 kg से कम हो जाएगा एक्चुअल एवरेज। तो मैं अगर इसको सॉल्व करती हूँ तो nx प्लस n प्लस x प्लस 1 आ जाएगा, ये तुम्हारा खुल के nx प्लस n प्लस x प्लस 1, nx माइनस n प्लस x माइनस 1, ये आ जाएगा तुम्हारा nx माइनस n प्लस x माइनस 1, इफ़ आई एम नॉट मेकिंग एनी मिस्टेक। तो nx तो कट जाएगा, इससे कटेगा, और अगर मैं इसको ऐसे ऐसे काट दूँ और ये इधर कटेगा तो 2x इज इक्वल टू 72, एक सेकेंड, 72 प्लस 60 कितना होता है, 132, 132, और इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो x की वैल्यू 66 आ जाएगी। आई थिंक यही निकालना है हमको x। 7 नेक्स्ट, द राइट सर्कुलर कोन हाइट तुम्हारी 5/3 टाइम्स रेडियस है। सिलेंडर हाइट्स, सिलेंडर ये तुम्हारा कोन है, सिलेंडर की हाइट क्या है, 1/3 ऑफ कोन्स हाइट, तो 1/3 इंटू 5/3 r, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 5/9 r। बेस रेडियस इज हाफ एंड द बेस रेडियस इज हाफ द कोन्स रेडियस। एक सेकेंड, पहले तो सिलेंडर की हाइट 1/3 ऑफ कोन हाइट है यानी 5/9 r है, और बेस रेडियस इज हाफ द कोन्स रेडियस। ये तुम्हारा कोन का है, कोन का अगर मान लेते हैं x है तो ये x इज इक्वल टू, मतलब 2x इज हाफ x/2 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2y, तो ये x है तुम्हारा। तो ये तुम्हारा अगर वो करेंगे, क्या निकालना क्या है, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इतना, वॉल्यूम द सिलेंडर, तो पहले तो 15,000 पाई इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर, तो x रख लो अगर, x स्क्वायर इंटू 5/3 x, तो यहाँ से पहले तो पाई कैंसिल हो जाएगा, और 3 3 ज़ा 9, अगर मैं इधर 9 ले आऊँ और 5 करें अगर, तो 300 यानी 27,000 इज इक्वल टू r क्यूब, मतलब x क्यूब, तो x आ जाएगा तुम्हारा 30। अगर ये 30 आया तो अगर उसकी बात करेंगे, तो अगर उसके सिलेंडर की हाइट की, तो 5/9 इंटू 30 ये हो गया, ठीक है, तो 3 जा और 10 जा, तो 50/3 आ गया। और रेडियस की बात करेंगे तो वो हाफ है तुम्हारा, किससे, रेडियस ऑफ द कोन तो 15 है, तो हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम, तो पाई r स्क्वायर, पाई इंटू 15 का स्क्वायर इंटू 50/3,
तो पाई इंटू 225 को अगर मैं 3 से करूँ तो 75 इंटू 50, तो आंसर इज़ 3750 पाई। सिंप्लीफाइड वैल्यू निकालनी है। सिंपल से अगर मैं 45 रखूँ तो 2, यानी पहले एक काम करते हैं, एस अपॉन सी इंटू सी अपॉन एस सी, 1 माइनस सी माइनस का एस क्यू। तो पहले तो यहाँ से देखो तो 2 एस सी, एस कॉमन ले लो तो आई थिंक एस तो कट जाएगा, ठीक है, और ये कट गया। नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड, ओवर कॉन्फिडेंस, कट तो जाएगा बट लेट मी 2 एस कॉमन ले लो, सी माइनस का 1 अपॉन एस, एस कॉमन ले लो यहाँ पे, सी 1 माइनस सी माइनस का एस स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से एस कटा तो 2 सी माइनस का 1 ब्रैकेट में सी माइनस सी स्क्वायर, तो ये तुम्हारा माइनस का स्क्वायर, तो ये तुम्हारा सी माइनस 1 ही आएगा, तो आंसर इज 2। नेक्स्ट करें अगर, इफ़ द रूट्स ऑफ इक्वेशन मतलब 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 35 इज इक्वल टू 0, और इफ़ द ए प्लस बी आर द रूट्स, तो नहीं, ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 19/2, ए बी की वैल्यू आ जाएगी 35/2। फाइंड द, तो इक्वेशन बतानी है, तो मतलब एक्स स्क्वायर माइनस का ए प्लस 2b माइनस, प्लस करेंगे ना, ए माइनस 2bx प्लस का ए स्क्वायर माइनस के प्लस का ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, ये निकालना है हमको बेसिकली। तो यहाँ से देखो तो 2a आ जाएगा, और लेट्स स्किप। 4/9 डिवाइडेड बाय 16/3 माइनस का 2 ऑफ 4 प्लस 2/5 इंटू 10/3 प्लस 9/4 इंटू 16/9, तो ये तो तुम्हारा 4 आ जाएगा, ये प्लस का 4, और इंटू 3/16 है, तो 1314, तो ये प्लस 1/12 आ गया, 4/3, 4 3 ज़ा 12 प्लस 4 16/3, 16 2 ज़ा 32/3, ठीक है। इसका एलसीएम ले लो 12, 1 माइनस 32 इंटू 4 कितना होता है, 32 इंटू 4 करेंगे तो 128 आएगा, प्लस का 48, तो ये तो माइनस का 80 आ जाएगा, माइनस का 80, और ये आई थिंक माइनस का 79/12 आएगा। सेव इन नेक्स्ट। लेंथ ऑफ द क्यूब, लेंथ तुम्हारा ए है, ब्रेथ तुम्हारा बी है, एंड द हाइट इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स ऑफ दिस, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, फिर 2 ब्रैकेट में ए बी, एल बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी, तो आई थिंक 2ab कॉमन ले लो, तो 1 प्लस बी प्लस ए। चित्रा एंड दीपक, चित्रा और दीपक 5:3 में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आफ्टर 8 मंथ दीपक विड्रॉ 8 महीने तक किया, फिर उसने मतलब इंटू 8 प्लस फिर 4 1.5 बचेगा उसके पास, क्योंकि उसने इतना विड्रॉ कर लिया है, तो 1 पॉइंट इतना बचा। आफ्टर ईयर द प्रॉफिट, तो ये तुमने ये 12 ही में कर रहा होगा, तो अगर मैं इसकी रेशियो निकालूँ तो पहले तो 12 5 ज़ा 60 इज़ टू 24 प्लस 6 यानी 30, यानी 1 2। फिर कह रहा है कि एट द एंड प्रॉफिट कितना है तुम्हारा, 12,000, 12 एक मतलब 12 मान लो। दीपक रिसीव्स 10% कमीशन बिफोर शेयरिंग द रिमाइंडर, 10% कमीशन उसको पहले ही से मिल जाता, मतलब 90% है, यानी 12 का 90% इंटू चित्रा 2/3, तो ये कैंसिल, 3 4 जा 5, तो यानी 36/5 समथिंग आएगा, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 7.2, तो 72 आ जाएगा। A meter long rope is tied on 2 poles with a height 40 meter each, such that one end is at the top of the pole and the A meter long rope है,
दो पोल्स में टाइल किए गए हैं, सच दैट वन एंड इज़ एट द टॉप ऑफ वन पोल, एक तुम्हारा टॉप ऑफ वन पोल है, अदर इज द बॉटम ऑफ द अदर पोल। क्या क्या क्या? सच दैट वन एंड इज एट द टॉप ऑफ वन पोल, अगर ये एंड है और वो दूसरे एंड पे है। अच्छा, ये कह रहा है मतलब, तो क्या कह रहा है, तो यहाँ से वो एंगल बना रहा है, अगर डिप्रेशन 60 तो ये 30 होगा, और ये अगर 40 है एंड ए मीटर लॉन्ग है, ये ए है, तो 40 अपॉन ए इज इक्वल टू 1/2। अगर मैं इसको 60 होगा या तो फिर √3/2, तो यानी 80 अपॉन √3 इज द आंसर। 7 नेक्स्ट। ए, बी और सी, ए कर रहा है तुम्हारा 12 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में, और सी कर रहा है 30 दिन में। इसका एलसीएम हो जाएगा 60, तो 5, 4 और 2। ए वर्क फॉर 3 days एंड लेफ्ट, ए ने 3 दिन काम किया और छोड़ दिया। देन बी एंड सी जॉइंट, 4 + 2 6 एंड कंप्लीटेड रिमेनिंग वर्क, तो 60। तो पहले तो 60 - 15 45, तो x इज इक्वल टू 45 अपॉन 6, उसको 6 से अगर डिवाइड करेंगे लगभग 7.5 डेज आएगा। 7 नेक्स्ट। प्रेजेंट एज ऑफ पीहू इज 3/7 टाइम्स ऑफ फादर्स एज आफ्टर, एक सेकेंड, इसमें अगर मुझे कंबाइन तो नहीं निकालना था ना, नहीं, प्रेजेंट एज इतना है, आफ्टर 6 years, 6 साल बाद, यानी p + 6, पीहूज एज बिकम, पीहू की एज जो है वो फादर की हाफ हो जाएगी, यानी f + 6/2। तो पीहू यहाँ से 3f अपॉन 7 प्लस का 6 इज इक्वल टू f + 6/2। तो इसको देखें तो 3f + 42 इंटू 2 इज इक्वल टू 7f + 42। तो यहाँ से 6f + 84 इज इक्वल टू 7f + 42। तो 80 मतलब 84 में अगर 42 घटाएंगे तो आई थिंक 42 आएगा। तो फादर की इतनी हो गई, तो पीहू तुम्हारा कितना है, पीहू है तुम्हारा 3/7 इंटू 42, 18 साल। 7 नेक्स्ट। पॉइंट्स कहाँ गया, लेट्स डू द क्वेश्चन जो हमने छोड़े हैं। जैसे थर्ड वाला हो गया, ये क्या बताना है, इसको मुझे लगता है मैं कर नहीं पाऊंगी, छोड़ दो ये। 6 नंबर, ABC अ ट्राइंग वर्टिसेस लाइज ऑन द सर्कल विद सेंटर दिस। तो अगर मैं ऐसे ही कुछ है तो ये कर रहा होगा ABC, ठीक है। AO अगर वो सेंटर है, AO इज़ प्रोड्यूस टू मीट द सर्कल एट पॉइंट P, इसको ऐसे प्रोड्यूस किया है D पॉइंट P पे। D इज़ अ पॉइंट ऑन BC सच दैट, D इज़ अ पॉइंट ऑन BC सच दैट AD इज़ परपेंडिकुलर टू BC। तो AD इज़ परपेंडिकुलर टू दिस। B इज़ 68, B 68 है, C तुम्हारा 52 है, तो D AP, ये तो वही वाला इनका 68 + 52, ये निकालना एक तरीके से ये। तो मैं ध्यान से, अगर ये है तो यानी ये तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर होता है, ठीक है, यानी ये तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर है। तो अगर ये है तो यहाँ से ये देखो, अगर ये 90 है तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 90 - 68, तो 90 - 68 होता है 22। और अगर इधर 90 है तो ये पूरा कितना हो जाएगा, मतलब 90 - 52 दैट इज़ 38, और ये निकालना है तो 38 - 22 दैट इज़ 16। ये आंसर है तुम्हारा, ये निकालना है। नेक्स्ट है 8th नंबर, तो छोड़ दिया था, इसको निकालते हैं। ये क्या कह रहा है, अब बोरोवर टेक्स, तो सॉल्व भी किया था, ये देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन कॉलेज A एंड D। तो ये किसका गिवन है, फॉलोइंग शोज नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ट एंड नंबर ऑफ पास्ट फेल्ड, इतना है, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स नॉट अपीयर्ड, तो टोटल नंबर स्टूडेंट्स अपीयर इन कॉलेज A एंड D, तो A में कितने हैं तुम्हारे अपीयर्ड कर रहे हैं ना, तो यानी 42 + 64 तुम्हारा 106 होता है, + 98, तो यह तुम्हारा A तुम्हारा 204 हो जाएगा। और D की बात करें तो D में कितने बच्चे हैं, 48 है ना, आई थिंक ये 40, दिख क्यों नहीं रहा है मुझे, 48 + 64 कर रहे हैं तो 112 आ रहा है, + 76 करेंगे तो ये तुम्हारा, ये A है, A का तुम्हारा 188 आ जाएगा। टोटल नंबर A एंड D
एंड तो इसमें कितने हो गए, प्लस 200 अगर 4 करेंगे तो 29392 हो गया। और बी और ई में देखें तो बी में तुम्हारा 24 प्लस 54 होता है 78 प्लस 64 तो 142 है। और ई में कितना है तुम्हारा 52 है ना, आई थिंक 52 प्लस 78 प्लस 78 तो ये 208 हो गया। तो अगर इसमें मैं 142 प्लस करती हूँ तो ये 350 है। और अगर इनके बीच का डिफरेंस निकालना हो तो 44 आएगा। बट 44 तो ऑप्शन ही में नहीं है। सॉरी, 44 नहीं, 42, सॉरी। कर रही हूँ यार, ये तो हो गया। ये था, ये तो बहुत इजी है बट स्टिल। ए प्लस बी तुम्हारा 19/2 है और ए बी तुम्हारा 35 है। तो पहले तो ए प्लस 2b प्लस ए माइनस 2b, यानी तुम्हें तुम्हें वैल्यू निकालनी है 2a की। ये 2a है तो सम तुम्हारा 2a है। और प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का 4b स्क्वायर। तो क्या से 2a आ जाएगा क्या, 35/2 है बाय द वे। तो अगर a प्लस बी इतना है तो यानी 7 और 35/2। इट्स लेट्स सबमिट, तो हो ही गया ये 137 स्कोर है। एंड लेट्स सी द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। ये क्या है। अगर अलग अलग देखें तो रीजनिंग में 39 है, जनरल अवेयरनेस में 17 है, कॉन्स में 36 है, और इंग्लिश में 45 है। ओवरऑल इज इतना। लेट्स सी द सोल्यूशन। तो यहीं पे आते हैं। तो अगर मैं इंग्लिश रीजनिंग में देखूँ, पहले तो गलत देखते हैं। तो मैंने निकाला था कितना कितना वर्ड था, तो इनके हिसाब से 3 है। दे आर 3 पेयर्स। 3 पेयर्स कैसे हैं, जे एम तो निकाल लिया था, ओ टी निकाल लिया था, और कौन सा, अरे यार एम एन ओ भी तो है ये। ठीक है, तो दिस वॉज माई फॉल्ट। नेक्स्ट है, इसमें रिवर्स करेंगे तो सिर्फ 2 ही तो डिजिट्स थी। यही तो था ना, 64839752। तो कह रहा है कि हर और डिजिट 2 से डिक्रीज की गई है। तो अगर और डिजिट की बात करें तो 3 - 2 1, 9 - 2 7, 7 - 2 5 3। और इवन डिजिट को हाफ किया गया है, 3 2 4 और 1। देन ऑल द डिजिट्स आर लेफ्ट टू राइट अरेंज किया गया है, यानी 1 1 2 3 3 4 5 7। तो कितने एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल, तो ओरिजिनल नंबर से कितना अनचेंज्ड है। तो ये 3 चेंज है, तो एक ही चेंज है, 2 कहाँ से आया, या मुझे नहीं दिख रहा है क्या। अरे यार 5 पे तो है, दिख नहीं रहा था, इसलिए मिस्टेक। ये देखो, मैं बाद में सोच रही थी करने को बट कर नहीं पाई। पी इज द ग्रैंडसन ऑफ के, यानी के का कुछ तुम्हारा के का बेटा होगा। के का बेटा कोई होगा, उसका बेटा उसका बेटा जो है वो पी है, सन। तो पहला देखें, पी और जी में, यानी पी तुम्हारा मेल है, दैट्स फॉर श्योर। पी इज़ द ब्रदर ऑफ जी, पहले ऑप्शन में वो भाई है। जी और आर में क्या रिलेशन है, जी इज़ द सन ऑफ आर, आर का बेटा है जी। आर और सी में क्या रिलेशन है, आर हस्बैंड है, सी का हस्बैंड है। और सी और के में क्या रिलेशन है, सी एंड के में सी इज़ द डॉटर ऑफ के। तो हाँ, पहला ही सही बैठ रहा है, देखा, कर सकते थे इसको। ये तो बाद में सोचा था करने का बट टाइम ही नहीं मिला था। 310/45। नॉट, 310 में 240 घटाया 70 आया, 70/2 इज़ योर 35 + 2, यानी पहले x - 193/2 इज इक्वल टू प्लस
प्लस का 10 इज इक्वल टू 172। तो यहाँ से x माइनस 193 अपॉन 2 इज इक्वल टू 162। ये इंटू 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 3 3 193 प्लस करो तो 7 9 2 11 और ये तुम्हारा 517 आएगा। कॉन्स में ऑलमोस्ट सभी सही हैं, जो नहीं क्या है इंग्लिश में क्या गलत है। अच्छा, पेन ऑफ नर्व एंडिंग्स, इंक्रीज लेवल ऑफ टिप ऑफ, व्हाट इज द बर्निंग सेंसेशन? बर्निंग सेंसेशन क्या है? पेन ऑफ नर्व एंडिंग्स ऑन द टंग। अच्छा ये गलत है, और क्या गलत है? ये वाला गलत है। टुडेज लेवल ऑफ बर्नआउट इज द रिजल्ट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम मेड वर्सन एक्सपोनेंशियली। तो वर्सन एक्सपोनेंशियली की जगह क्या होगा? मेड वर्स एक्सपोनेंशियली, वर्स की जगह होगा यहाँ पे। कॉन्स में जो छोड़े हैं वो देखते हैं। आई इज़ अ पॉइंट इन साइड द ट्राइंगल। अगर ये कोई ट्राइंगल है और इसके अंदर आई है ए बी सी एंड बी आई सी एंड द ए बी सी एंड द बाइसेक्टर्स ऑफ बी आई सी एंड ए आई सी मीट। अच्छा, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी आई सी। अच्छा ये कुछ है, मतलब अगर मान लो ऐसे कुछ बन रहा है तो बी आई सी का जो बाइसेक्टर ये होगा, ये तुम्हारा मीट कर रहा है कहाँ पे? मीट बी सी एट ई, और ए आई सी का कहाँ कर रहा है? एफ, और इसका डी में कर रहा है। ठीक है, ए आई बी का द लेंथ ऑफ ए डी डी बी एंड ए डी कितना है? ए डी गिवन है 3, डी बी गिवन है 5, ए एफ गिवन है तुम्हारा, ए एफ इज़ योर 4, एफ सी इज़ ए डी डी बी एफ ए एफ और एफ सी कितना है तुम्हारा? एक सेकेंड, इतने सारे लेंथ क्यों दे दिए? ए डी तुम्हारा कितना है? 3 5 4, ए एफ सी है तुम्हारा 4, एफ सी 4 है, और बी ई तुम्हारा 6 है। तो क्या बताना है? तो सी ही बताना है। तो भाई ये 2 हो गया, क्या दिक्कत थी इसमें? नहीं 2 नहीं है ये, क्योंकि 5 + 3 4 + 4, तो ये 2 नहीं होगा, कुछ और होगा। या तो फिर व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ सी ई, ये बताना है हमको। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल ये वाला ट्राइंगल ले रही हूँ, तो अगर इस ट्राइंगल की बात करें यानी बी आई सी में, चूँकि आई तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर है, यानी बी आई अपॉन 6 इज इक्वल टू आई सी अपॉन एक्स। तो यहाँ से बी आई अपॉन आई सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 अपॉन एक्स। ठीक है, और सिमिलरली अगर मैं, ये तो बी आई सी हो गया, अगर मैं ए आई सी ले लूँ, तो ए आई सी में तुम्हारा आई ए अपॉन आई सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4/4, दैट इज़ 1, लगभग 1। तो मतलब आई ए इज़ इक्वल टू आई सी। तो आई ए क्या था? ये इज़ इक्वल टू दिस है। ठीक है, फिर वैसे ही अगर मैं ले लूँ ये वाला ट्राइंगल ए आई बी, तो इसमें आई ए अपॉन आई बी इज़ इक्वल टू 3/5। ठीक है, आई ए अपॉन, तो ये अगर 3 है, एक मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ, ये अगर 3 है, क्योंकि आई ए अगर 3 है तो आई सी भी 3 ही होगा। आई बी कितना है तुम्हारा? 5 है, तो यहाँ से मैंने आई बी 6 पर, आई बी यहाँ पे 6 है, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। 3/5, और आई बी यहाँ से ये है, ये हमको पता है कि आई ए आई सी के बराबर है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? अगर मैं इनको इसमें पुट कर दूँ, तो यानी आई ए आई सी अपॉन आई बी इज़ इक्वल टू 3/5। तो अगर ये दोनों को बराबर करूँ, यानी 6/x इज़ इक्वल टू
6/x is equal to 5/3. तो 18/5 that is 3.6 is the answer. मैं अगर लगाती भी इसको तो मैं 2 लगा के और कॉन्फिडेंस में। तो कह रहा है कि वेरिएंस तुम्हारा 64 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन तुम्हारा √64 यानी 8 हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि अगर हर वैल्यू को ट्रिपल करते हैं यानी 8 × 3 तो ये 24 है। और ये हमको पता होता है कि एडिशन तो ये इजी था, इसको कर सकते थे हम लोग। नेक्स्ट, n इज़ द स्मॉल पॉजिटिव नंबर। n कोई स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है मतलब। तो n को अगर मैं 8 से डिवाइड करती हूँ तो 5 रिमाइंडर आ रहा है, और n को अगर मैं 11 से डिवाइड करती हूँ तो 7 आ रहा है। तो स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा, यानी अब यहाँ पे मैं अगर हो ऑप्शन 3n, तो हमको निकालना है 3n + 4/88। n को अगर मैं 13 रखती हूँ, बट ये तो गलत है। फिर 13 + 5, अगर 8 × 5 = 13, 21 रखूँ तो कितना होगा 21/5। तो 5 रिमाइंडर आ रहा है, बट इसमें 7 नहीं आ रहा है। वहीं अगर n को मैं रख लेती हूँ 21, 8 3 = 24 + 5 यानी 29 रखूँ तो इसमें 5 तो आ रहा है, और इसमें अगर 29 रखूँ तो 7। हाँ, मतलब हिट एंड रन से देखा जाए, मतलब हिट एंड रन नहीं, हिट एंड ट्रायल से देखें तो n तुम्हारा 29 में दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई तो कर रही हैं। यानी 3 × 29 + 4/88। तो 9 3 = 27, 87 + 4/88 दैट इज़ 91/88। तो आंसर शुड बी 3। इसको रिमाइंडर 3 ही आएगा, तो ये भी इजी था, कर सकते थे इसको। ये निकालना है हमको। सबसे पहले तो 10, 15, 20, 24 और 31, इसका मीन 5 4 9 1 10, 2 5 2 7 3 10 यानी 1 2 3 4 5 यानी 50 आ गया इसका, सॉरी 20 आ गया इसका मीन। तो इसको माइनस करें तो 10, 5 0 4 और 11, इसका स्क्वायर कितना होगा 100, 25 0 16 और 121। इसको प्लस करो, 6 5 11 1 12, 3 3 1 4 2 6 और 262। तो 262/5 कर देंगे बिकॉज 5 है, तो 52.4 52.4। क्या ही क्वेश्चन था, इसको कर ही सकते थे यार। वही चीज़ हो जाती है कि ये हम कर रहे थे इसको। तो पहले साल में कितना था 600 × 5/100, सॉरी 5 अगर मैं पहले साल का देखूँ फॉर द फर्स्ट ईयर, तो × 1 = ये ऐसे करेंगे तो 300 आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर की बात करें, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट ही है, तो इसमें 6000 × 5 × 1/100, तो यहाँ पे भी तुम्हारा कितना आएगा 300। तो अब सेकेंड ईयर के एंड में वो 300 + 200 मतलब 2000, सॉरी मतलब 2300 रुपये, 2300 रुपये, 2300 रुपये वो हुआ, 2300 रुपये ये हो गया सेकेंड ईयर का टोटल। मुझे समझ नहीं आ रहा ये, इसको ऑप्शंस देखें, अगर क्वेश्चंस देखना ही पड़ेगा, मतलब 4200 ऑप्शन है ये तो। ठीक है, प्रिंसिपल रीपेड 2000 से ज़्यादा हो, आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल, यानी जो रीपे करना है वो 6,000 में 2000 घटा हो तो 4000। और ये अगर मैं लास्ट ईयर करूँ 4000 × 5/100 तो ये आ जाएगा 200। 200 में 4000 जोड़ो तो 4200। ये एक्चुअली 61। तो क्या कह रहा था कि 2 डाइस थ्रो किए, यानी n = 6 का स्क्वायर दैट इज़ 36। अच्छा, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द डाइस ऑन वन ऑफ द डाइस रिजल्ट इज़ मोर देन 3 एंड अदर इट इज़। तो अगर पहला डाइस है और दूसरा डाइस है
तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है कि जो रिज़ल्ट जो है वो तुम्हारा 3 से ज़्यादा हो, यानी 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। इसमें क्या है तुम्हारा 4 से कम हो, 1 2 और 3 हो सकता है। तो इसकी मतलब 3/6, 3/6 इसमें 2 उसका स्क्वायर प्लस 3/6 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3 3 मतलब 2 × 3/6 का होल स्क्वायर, तो 2/4 दैट इज़ 1/2। नेक्स्ट ये कह रहा है कि ये तो हमने निकाल लिया था कि 2x² माइनस का 19x प्लस का 35 इज इक्वल टू 0, यानी a+b=19/2 और ab=35/2। तो यहाँ से a+b की वैल्यू निकाल लो। एक सेकेंड, 2 × 5 × 7, ये तो फैक्टराइज हो रहा है। जस्ट अ सेकेंड, मतलब 2x² माइनस का 14x माइनस का 5x प्लस का 35 इज इक्वल टू 0, 2x x-7 माइनस का 5 x-7 इज 0, तो x इज इक्वल टू 5/2 और 7। मतलब a और b की वैल्यू ये है, जिसमें से a बड़ा है तो a की वैल्यू 7 हो जाएगी, यानी a की वैल्यू 7 यहाँ पर लिख लो, तो a की वैल्यू 7 है और b की वैल्यू कितनी है, 5/2 है। तो इक्वेशन में a+2b जो वो एक रूट हो जाएगा, मतलब 7+5 और a-2b यानी 7-5, तो 14 और 2। तो यहाँ से देखो तो ये हो जाता है x² माइनस का 14x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, मतलब -sx, सॉरी ये तुम्हारा a-, तो वैसे तो मैं अगर इसको प्लस करूँ तो सम कितना आ जाएगा, सम आ जाएगा तुम्हारा a+2b, तो सम इज इक्वल टू 14, ठीक है। और प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 14 2 जा, प्रोडक्ट इज, ये तुम्हारा 7+5 12 है, क्या लिख रही हूँ, 12+2 14, प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 12 × 2 24। तो x² माइनस का sx प्लस का p होता है इक्वेशन, तो x² माइनस का 14x प्लस का 24 इज इक्वल टू 0। तो ये था, रीजनिंग तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, इसको मेरा करने का बिल्कुल मन नहीं है। इसमें देखें तो हमने अगेन सो मैनी गेसेस एंड वेरी फ्यू आर करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट, तो क्यों भाई, करेक्ट तो यही तो था ना, एम्ड, तो क्या था, 12 5 ईयर प्लान का फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, तो मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, तो ए तो सही है सर, एंड बी गलत देखा, तो वही गैस लगा रहे थे कि बी सही हो जाएगा। थर्ड नंबर क्या था, सबसे ज़्यादा, तो ये मुझे पता था कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, फिर उसके बाद सिलिकन है, फिर उसके बाद एल्युमिनियम है, फिर आयरन है। ओके, तो मतलब थर्ड फोर्थ के फर्स्ट मार्स ऑर्बिटर मिशन भी इंडिया का था। अच्छा हाँ, मंगलयान, सॉरी एक मूवी भी बनी थी मिशन मंगल। ए सही है, बी गलत था। तो एशियन गेम्स आफ्टर एवरी 2 ईयर्स नहीं होते हैं, इसका मतलब एशियन गेम्स 4 साल, मतलब अ बाई इवेंट हेल्ड आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। तो बी तो सही है ना, एशियन गेम्स आर अ बाई हेल्ड आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। अच्छा, हर 4 साल में होते हैं, नॉट बाई, तो ये गलत है। नेक्स्ट है, सिर्फ ए और बी सही है, सी गलत है। देखा, दीवाने को ही, तो इसका मतलब दीवाने को ही तो फिर वो लेके आया था, तुगलक लेके आया था। नेक्स्ट है, सलमान रशीदी के बुकर प्राइज़, अच्छा मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए मिला था, इसका आइडिया नहीं था मुझे, तो ये नॉलेज की कमी थी। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द नैम,
नेशनल आयुष मिशन का पहला तो सही है, दूसरा फुल्ली सेंट्रली है तो शायद फुल्ली से मैं कीवर्ड एलिमिनेट कर सकती थी। 18 नंबर, फाइनल मैच तो इसे ही हुआ था, बट रॉयल चैलेंजर्स तो गलत क्या है इसमें? अरे शिट, इट्स नॉट केकेआर, इट वाज पंजाब किंग्स 11 पंजाब। कि मैंने ध्यान नहीं दिया केकेआर था, मैंने बस देख लिया कि आरसीबी डिफीट कर रही है और आखिरी में के ये कौन भूल सकता है कि पंजाब किंग्स को हराया था। दिस वाज माय ब्लंडर मिस्टेक, सॉरी गाइस। स्टेलमेट का रिजल्ट तो यही होता है अपॉन, तो सिर्फ एक क्यों? अच्छा इनकरेक्ट बताएं तो स्टेलमेट का मतलब फिर कुछ और होता है। स्टेलमेट occurs when a player on their turn has no legal moves and when king is not in a check does not result in a win, it results in a draw। अच्छा स्टेलमेट का मतलब ड्रॉ होता है और चेकमेट का मतलब विन होता है। ओके, दिस इज नेशनल वाटरवे 2 कनेक्ट्स हल्दिया और इलाहाबाद और हल्दिया को करता है, तो पहला गलत है। नेशनल वाटरवे 1 करता है आई थिंक इलाहाबाद को हल्दिया से, और सेकंड सही है। वाटरवे 3 जो है कोट्टापुरम को कोल्लम से करता है, और फोर्थ जो है काकीनाडा को पुडुचेरी से करता है। नाइन्थ नंबर क्या था? नेशनल, तो अगर मैं बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। इथेनॉल ब्लेंडिंग, इसको बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक आजकल बहुत चर्चा में भी है इथेनॉल ब्लेंडिंग। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 हैज़ अमेंडेड इन 2022 इंटर आलिया एडवांस द टारगेट ऑफ 20% ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल in petrol from 2030 to ethanol supply year. In the month of July, ethanol blending 19.93 is achieved. By the month of July, ethanol blending ना achieve हो जाए। 19 नंबर क्या था? आर्टिकल 5 ऑफ नाटो ट्रीटी, सिर्फ एक है। पॉलिसी हेडक्वार्टर्स ऑफ नाटो, तो हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं इसके? हेडक्वार्टर्स ब्रसेल्स बेल्जियम में है। सो ये था एनालिसिस ऑफ द होल मॉक, एंड बस इतना ही है। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज़ डू शेयर योर स्कोर ऑल्सो इन द कॉमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिस्पेक्टिव एग्जाम्स। थैंक यू गाइस।